करना, उपभोग मत करना। भरत जी महाराज सावधान हो गए, रात्रि भर राम राम करते रहे। संपत्ति रूपी चकवी भरत रूपी चकवा के ऊपर आश्रम को पीड़ा बना करके जो वहलिया के स्वरूप में भरद्वाज ऋषि थे, जो बंद करना चाहते थे, वो भरत जी को बांध नहीं पाए। यानी संपत्ति रूपी चकवी भरत रूपी चकवा के ऊपर कोई प्रभाव डाल ना सकी। रात्रि भर राम राम करते रहे। सुबह हुई और यहाँ पे तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया, प्रणाम किया और इसके बाद आगे बढ़े। और आगे जब बढ़ने लगे तो इनके प्रेम दशा को देख करके इंद्र तुरंत गुरु बृहस्पति के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव जिस भाव को लेकर के भरत जी महाराज जा रहे हैं, इससे तो राम लौट आएंगे, इसीलिए कुछ ऐसा करो जिससे राम से भरत मिल ही ना सके। सुरेश सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसागिन का ओ निज अपराध रिसागिन का, जो अपराध भगत कर करगी, राम रोष पाप के सुरेश, राम के स्वभाव के बारे में सुनो। भगवान राम के कुछ अपराध करोगे तो क्षमा कर देंगे, पर अगर उसके दास भक्त की कोई अगर अपराध करोगे तो राम के क्रोध रूपी आग में जलकर भस्म हो जाओगे। इसीलिए मेरी इस इतिहास को भलीभांति दुर्वासा ऋषि जानते हैं। राजा अमृत एकादशी व्रत किए हुए थे, निर्जला एकादशी किए हुई थी। द्वादशी को पारण करना जरूरी है, इसीलिए द्वादशी पारण का समय बहुत कम बचा था, तो द्वादशी पारण करने के लिए भगवान की सेवा कर रहे थे शालिग्राम जी की। इतने में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि को देख करके गदगदित हुए। अमरीश राजा कहा, महाराज अहोभाग्य जो आज इस पवित्र जगह पर आप इस महल पर आकर के इस कुटिया को ही पवित्र कर दी, क्योंकि आज मेरा द्वादशी पारण है और मेरी इच्छा है कि आपको मैं भोजन कराऊं। भोजन तो करेंगे, लेकिन एक शर्त पर कि हम पहले स्नान कर लें, तब तक तुम तैयारी करो, हम स्नान कर लेते। तो यहाँ दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गए और तब तक यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। अब द्वादशी में कम समय है, बिल्कुल कम समय, क्या करें? महात्माओं से, विद्वानों से पूछा क्या करें, व्रत खंडित हो जाएगा। आप ऐसा करो, शालिग्राम जी को स्नान करके चरणामृत ले लो, इससे आपका जो व्रत है वो खंडित भी नहीं होगा और महात्मा जी के अपराधी भी नहीं कहलाओगे और पारण भी हो जाएगा। अब देख करके तुरंत उन्होंने शालिग्राम जी को स्नान कराया और चरणामृत ले लिए। इतने में दुर्वासा ऋषि आए और क्रोध में आ करके दुर्वासा ऋषि ने डांट करके कहा, रे पहले तो तूने निमंत्रण दिया और तू पहले अपने ही पहले खा लिया। कहा, महाराज मैंने खाया कहाँ, कुछ नहीं खाया हूं मैं तो केवल भगवान के चरणामृत के लिया हूं, पारण किया हूं। नहीं, कृतिका प्रकट हो जाओ। कृतिका अग्नि स्वरूप में प्रकट हो गई और भस्म करने के लिए जब बढ़ी, देख करके भगवान से सहन नहीं हुआ। सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु ने चढ़ा दिया। सुदर्शन चक्र को देख करके यहाँ घबरा करके दुर्वासा ऋषि भागे, तीनों लोक में भटके, पर कोई भी उनको शरण में नहीं रखा। राम द्रोही को कौन बचा पाएगा संसार में? जो राम का द्रोह करता है उसको कोई रखता नहीं है शरण में। भटकते भटकते भगवान विष्णु के लोक में जब पहुंचे, भगवान विष्णु ने कहा, क्या बात है ऋषिवर, बहुत भटक रहे हो? कहा, महाराज बचाइए, मुझे बचाइए। हुआ क्या? बस राजा अमरीश के ऊपर मैंने क्रोध किया और उसका परिणाम है कि ये सुदर्शन चक्र मुझे जलाने के लिए, मारने के लिए दौड़ा है, मुझे बचाइए। भगवान ने कहा, देखो अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। आप अपने आप को भक्त मानते हो, लेकिन मेरे अमरीश राजा को भक्त नहीं मानते। उसने अपराध क्या किया था?
क्या अपराध किया था? चरणामृत लिया था और तो कुछ खाया नहीं था, फिर भी आप उसको अपराधी समझ करके कृतिका के द्वारा उसको भस्म करना चाहते थे आप? महाराज, मैं अपने भक्त के अपमान को सहन नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना मैं बचा पाऊंगा आपको। फिर जिनके अपराध किए हो उन्हीं के शरण में जाओ, वही बचा पाएगा और कोई नहीं बचा पाएगा। 6 महीने बीत गए और यहाँ जब वापस आए तो वहीं पर राजा अम्बरीश एक जगह पर खड़े थे कि मेरे कारण एक महात्मा को आज तीनों लोक में भटकना पड़ा। इतने में दुर्वासा ऋषि, क्षमा करिए महाराज, क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए, सुदर्शन चक्र की ज्वाला से बचाइए। अगर मैंने मन क्रम वचन से भगवान विष्णु की भक्ति कहता ये सुदर्शन चक्र शांत होकर के लौट जाए। सुदर्शन चक्र का क्रोध शांत हुआ और वो वापस लौट गया। दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा, बहुत सारे भक्तों को देखा, लेकिन आज ऐसा भी भक्त देखा जिसके ऊपर मैंने क्रोध करके जलाना चाहा, लेकिन आज देखो उसी भक्त ने उस सुदर्शन चक्र की ज्वाला से मेरी रक्षा की। महाराज मुझे क्षमा करें, ऐसा मत कहें महाराज, आप तो संत हैं, आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। मैं तो खुद ही बहुत बड़ा दोषी हूं कि मेरे द्वार से आज एक संत निराश होकर के लौट गए। भोजन कराया, इस बात को सभी जानते हैं, इसलिए भरत जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जैगी, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जैगी, जग जप राम राम जप जेहि। भरत जैसा कौन है? सारी दुनिया राम के नाम को जाप करती है, लेकिन भरत के नाम को स्वयं भगवान राम जाप करते हैं, भरत भरत करते हैं। इसीलिए कुटिलता को त्यागो और भरत के चरणों की सेवा करो, क्योंकि भगवान के भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके भक्तों के साथ, साधुओं के साथ अगर विरोध करते हैं तो भगवान फिर विरोध मान लेते हैं। इसीलिए कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करगी, जो जस करगी, जो जस करगी, जो जस करगी, सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। भगवान किसी के साथ राग द्वेष नहीं करते हैं, सभी एक बराबर है उनके लिए। फिर भी अपने भक्तों के प्रति भगवान थोड़ा सा ज्यादा ही स्नेह रखते हैं। पिता के अगर 4 पुत्र हो, अगर एक पुत्र ज्ञानी है, एक पुत्र भक्त है, एक पुत्र कर्मकांडी है, और एक पुत्र अगर ऐसा हो जो केवल अपने पिता के भरोसे रहता हो, तो पिता ज्ञानी पुत्र के ऊपर ध्यान नहीं देता है, कर्मकांडी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, भक्ति के ऊपर ध्यान है। लेकिन जो पुत्र हर समय अपने पिता के शरण में रहता है, अपने पिता के कहने से करता है, चलता है, फिरता है, जो भी करे वो अपने पिता से पूछ के करता है, तो उसके प्रति उस पिता की भावना भी ज्यादा रहती है, उसका ध्यान भी रहता है। इसीलिए भगवान के प्रति भी जो निरंतर भगवान के चिंतन भक्ति करते हैं, भगवान का भी उसके ऊपर ध्यान रहता है। निरंतर सतत जो क्या लिखा है गीता में, तेसाम
सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, सतत जो भगवान का चिंतन करता है, भजन करता है, तो उसको बुद्धि योग देते हैं, यानी भगवान उसका ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए कुटिलता को त्यागो, क्योंकि राम सदा सेवक, राम सदा सेवक, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सदैव अपने सेवकों की रुचि को रखते गए, वेद पुराण साधु इसके साक्षी है। इसलिए कुटिलता त्यागो और भरत की सेवा करो। ज्ञान हुआ, और जब ज्ञान हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते गए, अब इंद्र ने कहा कंटक चुरा लो, धूप को चुरा लो, सूर्य धूप लगनी नहीं चाहिए भरत को, धरती कंटक ने चुभे भरत को। और इस प्रकार से भरत जी महाराज आगे जमुना नदी के तट पर आए। जमुना नदी को देख करके, श्याम बन के जमुना को देख करके राम याद आ गए। एक रात्रि लिखा जमुना तीरते दिन करी बासु। उस दिन जमुना के तट पर निवास किए। रात में बहुत सारे निषाद राजगुरु ने नाव की व्यवस्था की और एक ही खेप में सबको जमुना के उस पार पहुंचा दिया। यहाँ सब जमुना जी में स्नान ध्यान करके आगे बढ़े और भरत जी महाराज सीधे चित्रकूट के निकट पहुंच गए। जब चित्रकूट के निकट पहुंचे तो निषाद राजगुरु एक पहाड़ के ऊपर चढ़ करके देखा और भरत को बुला करके कहा, भरत भैया ये देखो, आओ। भरत जी को दिखाया, देखो वो जो कुटिया है, 3 वृक्ष हैं, पीपल, वड और पाकर। वो देखिए भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठ करके ऋषि समुदायों को कथा सुना रहे। देख करके भरत जी गदगदित हो गई। भरत जी ने गुरुदेव से कहा, आप आज्ञा करें तो हम प्रभु के दर्शन कराएं। गुरुदेव ने आज्ञा दी। भरत, शत्रुघ्न, निषाद राजगुरु यहाँ राम प्रभु से मिलने के लिए चले। भगवान भी अपने कुटिया से बाहर जब निकले तो सीता जी विलाप कर रही थी। सीता की तरफ देख करके भगवान ने कहा, सीते क्या बात है? कहा, महाराज मैंने रात्रि में एक सपना देखा। सपना? कैसा सपना? सपने में देखा कि सहित समाज भरत जनु आए। जैसे समाज सहित भरत महाराज आ रहे। भरत आ रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर माताएं भी हैं साथ में, 3 माताएं, हाँ, पर उनके मुखार विंद में थोड़ी सी दुख की रेखाएं हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, मलिनता छाई हुई है उनके मुखार विंद में। भगवान ने लखन से कहा, लखन सीता का स्वप्न सत्य ने, वो सावधान। भगवान सावधान हो गया और फिर सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत गए। नवधूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। नवधूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, कागचित सच की रहे। सब समाचार की रात खोलनी, आई तेगी अवसर कहे। सब समाचार की रात खोलनी, आई अवसर कहे। ऋषि मुनि लोग आए, भगवान ने उनका सम्मान किया। भगवान उत्तर दिशा की तरफ 13 साल तक देखते रहे। 14वें साल जब प्रथम दिन भगवान ने दक्षिण दिशा की तरफ देखा तो लंका में अपशकुन होना शुरू हो गई। यहाँ भगवान ने देखा आकाश में सब पशु पंखी उड़ करके विचलित होकर के आश्रम की ओर आ रहे हैं। धूली उड़ रही है। कौन है? कौन इस आसपास आश्रम के आसपास निकट शिकार कर रहा है? भगवान सचकित हो गए, गंभीर हो गए, खड़े हो गए। इतने में कोलकिरातों ने आकर के कहा, महाराज भरत भैया आ रहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद, तन पुलक भर सरद सरोरुघनेन, तुलसी भरे सने गजल।
भगवान के नेत्रों से अश्रु की धारा बह आई। भरत आ रहे ये सुन करके भगवान गदगदित हो गए। भगवान सोच में पड़ गए कि ये भरत क्यों आ रहा। एक तरफ पितृवचन, दूसरे तरफ भरत भैया का प्रेम, क्या करूं। एक आई असे कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। इतने में एक किरात ने आकर के कहा कि चतुरंगिनी सेना भी भरत जी के साथ है। भगवान और शंका में पड़ गए कि अरे भरत चतुरंगिनी सेना को क्यों लेकर के आ रहा है। इतने में भगवान सोच में पड़े, एक तरफ पितृवचन, एक तरफ भरत का स्नेह प्रेम, क्या कर। पर मुझे पता है भरत ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिससे राम का व्रत नियम टूट जाए। भरत सो सुनी राम की भा अति सोचू, इत पीतु बचइत बंधु सकोचू। इत पीतु बचइत बंधु सकोचू। सो सुनी साहो सो सुनी राम की भा अति सोचू, इत पीतु बचइत बंधु सकोचू। इत पीतु बचइत बंधु सकोचू। भगवान ने तो समाधान कर लिया, पर लखन जी ने जब भगवान के मुखारविंद में थोड़ी देर के लिए जब दुख की रेखाएं देखी, उनको थोड़ा बड़ा कष्ट हुआ कि विषयी जीव को अगर प्रभुता मिले, बड़ाई मिले, तो अहंकार आ जाता है। शायद भरत को जब राजगद्दी आज मिली है तो अहंकार में आकर के कि राम जंगल में अकेले, इसलिए मैं उसको मार डालूंगा, ये प्रतिज्ञा लेकर के आया है। पर इसको किसी ने बताया नहीं कि अब भी लखन जिंदा है। आज एक ही बाण से चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर में शरण में जाए ना क्यों भरत, उसको कोई नहीं बचा पाएगा लखन के बाण से। लखन जी महाराज वीर रस में आ गए। देवताओं ने देखा कहीं ये लखन गलत कदम ना उठा ले, इसीलिए आकाशवाणी हुई, लखन अनुचित उचित अनुचित उचित करहूं, अनुचित उचित काज किछु। अरे अनुचित उचित काज किछु हो, समुझी करिय भल हो, समुझी करिय भल, कह सब को अनुचित उचित काज कीच हो, अनुचित उचित काज कीच हो। अनुचित उचित कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में अगर सोच ले तो अच्छा रहेगा। आप जिस भरत को मारने के लिए जा रहे हो, पहले उसके बारे में सोचो कि भरत जी महाराज राम को मारने के लिए जा रहे हैं या उनकी शरणागति के लिए जा रहे हैं। बिना सोचे सचे गलत कदम अगर उठाओगे तो लखन पश्चाताप भी करना पड़ेगा। इसीलिए पहले देखो समझो, क्योंकि जिस युद्ध के लिए इतने आप उतावली मचा रहे हो, उस युद्ध में ज्यादा हानि, लाभ कम होता है। आकाशवाणी बंद हो गई, लखन स्तब्ध हो गए, शांत हो गए। जरा सोचिए, जब लखन ने ये कहा होगा मैं भरत को एक ही बाण से मार डालूंगा, तो क्या भगवान सहन कर पाए होंगे? चालू रखो। क्या भगवान उसको सहन कर पाए होंगे? नहीं, सहन तो नहीं कर पाए, लेकिन क्या करें। लखन को अगर कुछ बोलते हैं तो लखन को पीड़ा होगी, कष्ट होगा। इसलिए भगवान ने कहा लखन तू सही कह रहा है। विषयी जीव को अगर बड़ाई मिल जाए, प्रभुता मिल जाए, तो अहंकार आ सकता है, लेकिन ओ
जिसने कभी सत्संग नहीं किया है। नागी न साधु सभा जेहि से, जिसने कभी साधुओं के संगति नहीं की है, सत्संगति नहीं की है, उसके मन में ऐसा विचार आ सकते हैं लखन, परंतु भरत विधि प्रपंच में सुना न देखा, इस विधाता के सृष्टि में आज तक ना देखा ना सुना, ऐसा भाई मिलना मुश्किल है। लखन भरत ही होई न राजमद, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई, भरत ही होई न राजमद, विधि हरि हर पद पाई। लखन मैं प्रमाण पत्र दे रहा हूं, भरत को कभी भी राजमत नहीं आ सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पद भी मिल जाए तो भी उसको कभी राजमत नहीं आ सकता। अरे जैसे एक बूंद खटाई से क्षीर समुद्र का दूध नहीं फट सकता है, वैसे कि भरत को ये छोटी मोटी प्रभुता बढ़ाई से कभी राजमत आ ही नहीं सकता है। लखन हो सकता है मच्छर के फूंक से मेरु पर्वत उड़ सकता है, लेकिन मैं प्रमाण पत्र दे रहा हूं, होगी न निपपद भरत ही भाई, भरत जैसे भाई को कभी राजमत आ ही नहीं सकता है। भरत तो हमारे वंश के, भरत हंस रविवंश तड़ागा, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्मी कीन गुण दोष विभागा, भरत हंस हो, भरत हंस रविवंश तड़ागा, अरे भरत हंस रविवंश तड़ागा। भरत जो है हमारे वंश के हंस है, हंस। इसने तो क्षीर और नीर को दो सर गुण को अलग कर दिया। लखन तू भरत को मारने के लिए कह रहा था, अभी कह रहा था तो मैं भरत को मार डालूंगा एक ही बाण से, हैं? चलाओ चलाओ, क्या तू भरत को मार पाएगा? जरा सोच, तू क्या भरत को मार पाएगा? जिसको देख करके मेरे धनुष बाण अपने आप गिर जा रहे हैं, मैं कुछ विचार नहीं कर पा, जिसको सुन करके आकाशवाणी हुई, तू उस भरत को मारने के लिए कह रहा है? तूने कैसे विचार कैसे कर लिया कि मैं भरत को मार दूंगा? क्या यह भरत राजगद्दी लेने के लिए आया है, मुझे मारने के लिए आया है? अरे लखन, भरत के उस अंतर प्रेम को तू कभी समझ नहीं पाएगा। ऐसे महात्मा कभी कभी युग युग में युगांतर के बाद इस धरती पर अवतार लिया, ये तो परम महात्मा। ऐसा महात्मा का दर्शन संसार में दुर्लभ है। भरत जैसा भाई हमारे वंश की तो हंस है, हंस। इस भाई ने दो सरगुण को बिलक कर दिया। ये राजगद्दी के लिए या मुझे मारने के लिए नहीं आया। एक बार मैं कह दूं ये राजगद्दी तुझे दे देगा, इसको राजगद्दी नहीं चाहिए। केवल एक प्रेम के बस में होकर के भरत मेरे पास आया, अपने राम को सर्वस्व सौंपने के लिए आया है। तो भरत को समझ नहीं पाया अभी तक। लखन, इसके अंतर मुखो अंतर को झांक, इसके अंतर में क्या है तुझे पता चलेगा। त्याग, समर्पण और सत्य के स्वरूप है भरत। ऐसा महात्यागी मिलना मुश्किल है। लखन जी महाराज ने कहा क्षमा करें भैया, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। लखन, कभी भरत के उस
निर्मल प्रेम के बारे में सोचना, कभी उसके अंदर की तरफ झांकना, तुझे पता चल पाएगा कि भरत क्या है, कितनी महानता है उसके अंदर है, कितनी उज्ज्वलता है। इतने में भरत जी महाराज आकर के पीछे साष्टांग दंडवत किए हुए हैं। पाहि नाथ कर पाई गोसाई, भूतल पड़े लकुट किनारे। लखन जी ने देखा महाराज भैया भरत पीछे आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, भगवान खड़े हो गए। गोस्वामी ने देखा और भरत को गले में लगाते हुए देखा। कितनी स्पीड भगवान दौड़ करके भरत को गले में लगाए, ये तो कोई भी देख नहीं पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो लिख रहे थे, रचना करते मन से, वो भी नहीं देख पाए। इतनी तेजी से भगवान दौड़ करके भरत से मिले। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। जी कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। गोस्वामी ने मन में सोचा कि भाई भगवान क्या कोई चीजें मिली नहीं क्या? भगवान कितने स्पीड में दौड़ करके गए, देख नहीं पाए सब कहते हैं। तो गोस्वामी ने तलाशी कर दी। तलाशी की तो 4 चीजें मिली उनको। कौन से 4 चीजें? कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। निसंग, पट, धनुष, तीर, ये 4 चीजें मिली। ये 4 चीजें गिरी हुई थी, 4 चीजें मिली। भगवान ने 4 चीजें क्यों गिराई? इसीलिए गिराई भरत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग के तट में 4 चीज छोड़ करके आए थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। भक्त जितनी चीजों को छोड़ करके आता है, भगवान भी उतनी ही चीजों को छोड़ करके आते हैं। लेकिन धनुष बाण क्यों त्याग दिए? धनुष बाणों को शर्म लगी कि इतने बड़े महान संत जमीन पर गिरे हुए हैं और भगवान के चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगा रहे, और हम तो सदैव कंधे पर रहे, कभी चरण धूलि का अनुभव ही नहीं कर पाए। लाओ गिर करके चरण धूलि का अनुभव करे, इसलिए गिर गए। या तो 10 बाणों को शर्म लगी। हरे दुश्मन से मिलने जाना हो तो धनुष बाण कुठार फरसा ले करके जाओ, परंतु संत से मिलने जाना हो तो तमोगुण रजोगुण त्याग करके जाना चाहिए। या तो धनुष बाणों ने मन में सोचा कि देखो इतने बड़े महान संत जमीन पर गिरे हुए हैं और हम तो सदैव कंधे पर रहे, और ये महात्मा भगवान के चरण धूलि को अपने मस्तक पर, शरीर पर लगा रहे। अरे ये चरण धूलि में जरूर कुछ ना कुछ है, तभी तो भरत भैया ये अपने मस्तक पर, शरीर पर लेप रहे, जरूर इसमें कुछ है। लाओ हम गिर करके अनुभव करें। इसीलिए धनुष बाण गिर गए चरण धूलि को अनुभव करने के लिए। यहां तो भगवान को बचपन में आदत थी, जब सरजू के किनारे गेंद खेलते थे भरत के साथ, तो जानबूझ करके भगवान हार जाते थे और अपने भाई भरत को जिता देते थे। आज भगवान कहना चाहते हैं, भरत तेरे इस निर्मल प्रेम के सामने रे भाई मैं तो हार गया। पट क्यों गिरी? पट ये माया के स्वरूप है। भगवान ने सोचा भक्त और भगवान के बीच में माया का क्या काम है, इसीलिए पट गिर गई। बरबस भगवान ने उठा करके भरत को हृदय पर लगाया। लखन शत्रुघ्न, लखन भरत मिले, और इसके बाद भगवान शत्रुघ्न मिले, लखन सब सभी से मिलने के बाद यहाँ पे भरत जी ने कहा हम अकेले नहीं हैं, साथ में गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं, तीनों माताएं हैं, प्रयाजन। भगवान ने कहा शत्रुघ्न
गुरुदेव आए, तीनों माताएं आई हैं, इसीलिए उनका स्वागत करना मेरे लिए परम धर्म है। चलो यहाँ पे भगवान चले और सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, उठा करके हृदय पर लगा। माताओं में सबसे पहले प्रथम राम भेटी कई केगी, सरले सुहाई भगति मति भेई। प्रथम राम भेटी कई केगी, सरले सुहाई भगति मति भेई। सबसे पहले भगवान अपनी माता कैकेयी से मिले, कैकेयी लजाने लगी तो भगवान ने कहा, मां अब ईसा दिन जगज काहू दई न दोषो। ये सब उस विधाता की खेल है, किसी को दोष मत दो, मैं आपको कभी दोषी मानता ही नहीं। इसके बाद माता कौशल्या से मिले, सुमित्रा से मिले, और यहाँ गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने कुछ माइक गति का वर्णन किया कि संसार में जो भी आता है उसको इस धरती को छोड़ करके जाना ही होता है। गुरुदेव आज ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं? राम आज हमारे बीच में महाराज दशरथ जी नहीं रहे, शरीर को त्याग करके स्वर्ग में चले गए। पिताश्री लखन, अरे हम तो जीवन भर के लिए अनाथ हो गए। वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, राम तुम ज्ञान के स्वरूप हो, तुम ही टूट जाओगे तो सभी अयोध्यावासी टूट जाएंगे, इनको संभालो। भगवान ने पानी तक नहीं लिया, 24 घंटे से भूखे गए, उस दिन को ऐसे ही बिता दिया। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो गुरुदेव की आज्ञा से मंदाकिनी गंगा के तट पर अपने पिता की सारी क्रियाएं की। इसके बाद शुद्ध हुए, 2 दिन बीते, तब यहाँ पे भगवान ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे पिताश्री स्वर्ग में, मेरी माताएं आप सब यहाँ चित्रकूट में, अयोध्या में कौन है? मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि आप यहाँ कच्चे फल फूल खाओ, यहाँ जमीन पर लेटो, आप सब लौट जाएं। राम ऐसा मत कहो कि धर्म से तू करुणायतन, कसन कहूँ असराम, लोग दुखित दिन दुई, दसन देखी न विश्राम। हे राम धर्म से तू पालक हो, करुणा यतन हो, क्यों आप नहीं कहोगे? लेकिन ये अयोध्यावासी बहुत दिनों के पास आपके पास आए हैं, आपके दर्शन के लिए तरस रहे, 2 दिन इनको रुकने तो दीजिए। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव, आप जो कहते हैं ठीक है। यहां चित्रकूट के अरण्य में अनेक सभाएं हो रही हैं। पता चला गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास भरत जी महाराज आए और भरत जी ने कहा, गुरुदेव भगवान को आप समझाओ ना कि किसी तरीके से अयोध्या लौट चले। भरत मैं तो चाहता हूं कि राम लौट चले और मैं जरूर बोलूंगा चल। भरत को लेकर के आए, गुरुदेव के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया, सुआसन दिया, बिठाए। राम ये भरत केवल आपके प्रेम के बस में ही हो करके यहां ये चित्रकूट आया। इसके प्रेम, निर्मल प्रेम के तरफ आप देखो और कुछ विचार करो, इसके अंदर क्या इच्छा है। गुरुदेव भरत के लिए कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। भरत जो कहेगा, जो करेगा वही धर्म होगा। वो कह देगा कि राम भैया आप चलो अयोध्या चलो, मैं अयोध्या चलो। वो कह दे कि पितृवचन को तोड़ दो, मैं पितृवचन तोड़ दूंगा, पर मेरे भैया को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। भरत का दिल नहीं टूटना चाहिए। वो जो कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपका दास हूं, सेवक हूं। सेवक कभी अपने स्वामी को आज्ञा नहीं करता। मेरे जैसे पापी को आपने गले पर लगाया, हृदय पर लगाया, अरे और क्या चाहिए मुझे?
भगवान, मेरे कारण कि आज आपको इस जंगल में आना पड़ा, इसीलिए आप यहां मत निवास करिए। आप राजा हैं, उस अयोध्या के राजा आप हैं महाराज, हम आपके दास हैं, सेवक हैं। शत्रुघ्न और मैं यहां पे दोनों वनवास काट लेंगे महाराज, आप जाइए अयोध्या में राज करिए। भरत, मुझे पता था तू यही कहेगा, और तेरे स्वभाव के बारे में मुझे पता है, पर भाई पिता का वचन झूठा ना हो उसको भी ध्यान दे। हमारा वंश रघुवंश है, वचन अगर झूठा हो गया तो जीवन भर के लिए कलंक लग जाएगा। जिस वचन के रक्षा के लिए हमारे पिताजी शरीर त्याग के स्वर्ग में चले गए, वचन नहीं त्याग पाएंगे, उसको कैसे त्यागे? कोई बात तय नहीं हो पाई। चित्रकूट के अरण्य में, वन में यहां सभाएं हो रही है। पता चला कि जनक जी महाराज सेनाओं से आ रहे हैं। इतने में सूचना आई, मंत्री ने सूचना दी कि महाराज जनक जी आए हैं। सुनेना आदि सब हैं, सेना कुछ हैं। भगवान ने अगुवाई करने के लिए गई, साष्टांग दंडवत किया, उठा करके जनक जी ने हृदय पर लगाया। फिर वही बात, महाराज दशरथ जी की जो मरण की बात सुनाई गई, बस इससे वो दुखी हो गए, बहुत कष्ट हुआ। 24 घंटे से तो पहले से ही कुछ पानी तक नहीं पिया था, पुनः 24 घंटे भूखे रह गए। 48 घंटे से किसी ने पानी तक नहीं लिया। भगवान ने दूसरे दिन भगवान कहा, देखो कोल की रातों से कहा जाओ भाई फल फूल ले आओ, सभी भूखे हैं, 48 घंटे हो गए। यहाँ कोल की रात फल फूल लेकर के आए, सभी ने फलाहार किया। चित्रकूट के अरण्य में सभाएं हो रही है। आज सुनैना ने मन में विचार किया कि चलो कौशल्या से मिल करके आए। तो कौशल्या से मिलने के लिए सुनैना गई। कौशल्या ने देखा तो दोनों में बहुत दिव्य मिलन हुआ। प्रणाम किया सुनैना ने, बैठो, आओ सुनैना बैठो। फिर वही बात चली कि महाराज दशरथ जी ने शरीर त्याग दिया। अयोध्या में ऐसी ऐसी घटना घटी जिससे महाराज शरीर त्याग करके स्वर्ग में चले गए। राम चित्रकूट आ गए। कौशल्या ने कहा, देखो विधाता की जो लेख है उसको कौन मिटा सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। मनुष्य की इच्छा उसके सामने नहीं चलती है। मुझे राम के बारे में इतना डर नहीं है, ज्यादा डर तो भरत के बारे में, क्योंकि राम सहन कर सकता है, वो ज्ञानी है। भरत प्रेमी है, वो राम विरह को सहन नहीं कर पाएगा। मेरी इच्छा है कि भरत और शत्रुघ्न जंगल में रहें, लेकिन राम और लखन सीधे अयोध्या में निवास करें। सुनैना ने कहा, राम की जननी हो, क्यों नहीं कहो, परंतु हमारे बीच में अब जनक जी महाराज आए हैं, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वो समाधान निकालेंगे, क्योंकि वो परम ज्ञानी है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप आज्ञा करें तो ये सीता, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जनक जी महाराज आए हैं, तो ये अपने पिता से मिलने, आज्ञा की जरूरत नहीं है, सीता को ले जाओ। सीता जी यहाँ पे साथ में चल पड़ी और महाराज जनक जो है राजनीति विचार विमर्श करके आ रहे थे। सीता जी यहाँ पे अंदर तंबू के अंदर बैठी थी। इतने में राजनीतिक कुछ बातचीत करके वापस जनक जी महाराज जब लौट करके आए, तंबू के अंदर जब प्रवेश किया तो सीता जी ने कहा, पिताश्री। दौड़ पड़ी मिलने के लिए। सीता के तरफ देख करके जनक जी ने अपनी आंखों को बंद कर, बेटी तूने क्या दशा बना रखी। पिताश्री, आप ही ने और मां ने ही तो शिक्षा दी थी कि ऐसा कदम कभी मत उठाना जिससे दोनों कुल के सर नीचे हो जाए। ऐसा कदम उठाना
जिससे दोनों कुल के गौरव बढ़े, सर ऊंचा हो जाए। आप ही ने कहा था ना कि सदैव अपने पतिदेव के चरणों की सेवा करना, इनके हर सुख दुख के साथ कदम मिला करके चलना। मेरे पतिदेव को 14 साल का वन मिला है, वो जंगल में रहेंगे, कच्चे फल फूल खाएंगे, मैं भला कैसे राजभोग वहां पे राजमहल में ले सकती हूँ? क्या एक पतिव्रता स्त्री के लिए धर्म है? क्षमा करे पिताश्री। वाह बेटी, अरे एक गंगा तो निकली जो धरती के कुछ प्रांतों को पवित्र कर सकी, लेकिन तेरी इस चरित्र रूपी गंगा पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कग सबको, सुजस धवल जग कग सबको, जिति सुर सरी की रति सरी तोरी, जिते सुर सरी रति सरी तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी, गवन के विधि अंड करोरी, गंग अवनी थलतीनी बड़े रे, गंग अवनि थलतीनी बड़े रे। पुत्री तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। अरे गंगा निकली, धरती के कुछ प्रांतों को पवित्र कर सकी, लेकिन अब ये तेरी चरित्र रूपी गंगा जगत भर के स्त्रियों को पवित्र कर देगी, जन जन के हृदय में स्थान पाएगी। तुम्हारे इस चरित्र को देख करके जगत के स्त्रियां पातिव्रत्य व्रत पालन कर सकेगी। अखंड सौभाग्यवती भव। पिताश्री आप अगर आज्ञा करें तो मैं जाऊं? क्यों? क्योंकि बहुत दिनों के बाद सासुएं आई है। जाओ बेटी। तो यहाँ पे सीता चल पड़ी, अनेक स्वरूप धारण करके अपने सासुओं की सेवा की, प्रभु राम की सेवा की। समय बीत रहे, चित्रकूट के अरण्य में अनेक समय हो चुकी है, कोई निश्चित बात तय नहीं हो पा रही। अंततः आज जनक और सुनैना में बातचीत चल रही थी। जनक जी महाराज ने सुनैना की तरफ देख करके कहा, महाराज। सुनैना ने कहा, महाराज आज कितने दिन हो गए, लेकिन कोई निश्चित बात तय नहीं हो पा रही है, अनेक सभाएं हो चुकी है, आप तो कुछ करें जिससे कुछ न्याय हो जाए, आप तो परम ज्ञानी हैं। जनक जी ने कहा, हे सुनैना, राम बड़ा है या भरत बड़ा है, ये निर्णय देना बहुत कठिन है। एक तरफ राम का अगाध ज्ञान और दूसरी तरफ भरत का अगाध प्रेम, बुद्धि के विषय नहीं है या वाणी के विषय नहीं है कि उसको कोई वर्णन कर सके। जैसे अबला स्त्री नदी के तट पर पहुंचे, आर पार की बाढ़ आई हुई हो और वो सोची कि मैं कैसे उस पार पहुंचूं, वैसे अबला स्त्री के तरह इस भरत प्रेम के सामने मेरी बुद्धि मारी जा रही है। फिर भी कल भगवान शंकर क्या न्याय करते हैं देखते हैं। आज अंतिम सभा और इस सभा में गुरुदेव वशिष्ठ जी बैठे हैं, भरत जी महाराज हैं, जनक जी महाराज बैठे हैं, सभी सभासद, तीनों माताएं बैठी हैं। भगवान श्री राम जी ने हाथ जोड़ करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, सभा को आगे बढ़ा करके कुछ न्याय संबद्ध बात आप करिए। वैसे भी बहुत समय होने के बाद भी कोई अभी न्याय नहीं हो पा रहा है, आप कुछ करिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम मैं क्या करूं, एक तरफ भरत का प्रेम है, एक तरफ आपका अगाध ज्ञान है। मुझे कहो कि भरत के बारे में न्याय दो तो मैं पक्षपात कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भरत प्राणों के समान प्रिय है। भगवान सुन करके गदगदित हो गए कि गुरु का भरत के प्रति ऐसा स्नेह प्रेम, धन्य है गुरुदेवा।
परंतु राम, न्याय हम अब नहीं कर पाएंगे। आप स्वयं ही आपने मुख से न्याय करो। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप हमारे गुरु हैं, आप जो भी न्याय करेंगे वो सिरोधार्य होगा। कोई बात तय नहीं हो पाई तो अब गुरु वशिष्ठ जी ने सीधे जनक जी की तरफ देखा और देख करके कहा, हे जनक जी महाराज, इस सभा मध्य में सबसे बड़े ज्ञानी आप ही हैं और यहां पे कोई न्याय नहीं हो पा रहा है। आपके जैसे महाज्ञानी के होते हुए ये सभाएं व्यर्थ जा रही है, आप कुछ करिए। जनक जी महाराज खड़े हो गए। हे वशिष्ठ जी महाराज, आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी संत हैं, आप मुझे कह रहे हो कुछ न्याय दो, फिर भी देखते हैं आज भगवान शंकर क्या करते हैं। ध्यानस्थ हो गई। कुछ देर के बाद जब ध्यान टूटा, जनक जी महाराज ने भरत को बुला करके कहा, भरत भाई तुम्हारी जीत हो गई, तुम आज विजयी बन गए, जीत गए, तुम्हारे प्रेम की जीत हो गई। सभी सभासद प्रसन्न हो गई, गदगदित हो गई सब। भगवान चाहते थे कि भरत को सदैव विजय, वो भी प्रसन्न हो गए। पर भरत, राम तुम्हारे क्या लगते हैं? स्वामी। राम के तुम क्या लगते हो? सेवक। सेवक का क्या कर्तव्य होता है? अपने स्वामी की सेवा करना। तो आप स्वामी की सेवा कर रहे हो? जी, मैं समझ नहीं पाया। स्वामी की सेवा करना भरत बहुत कठिन है। सेवा कई प्रकार की होती है। आपने कभी अपने स्वामी के बारे में सोचा कि उनको किससे प्रसन्नता होगी? कभी मन में विचार किया कि राम को किससे प्रसन्नता होगी? महाराज, हम संसारी लोग, स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के नहीं सोचेंगे, हम तो अपने को फायदा मिले वही सोचेंगे। ये तो कभी मन में विचार आया ही नहीं कि भगवान को किससे प्रसन्नता होगी। भरत, अगर भगवान के भक्त हो, उनके दास हो, सेवक हो, तो जाओ उनके चरणों में गिर करके उनसे पूछो कि उनको किससे प्रसन्नता होगी। जो कहें उसी को धर्म समझ करके, प्रसाद समझ करके पालन करो, यही धर्म है। भरत की तरफ देख करके जनक जी महाराज कहते हैं, धर्म के रास्ते पर चलना भरत बहुत कठिन है। कहा, महाराज कैसे धर्म संकट में आपने मुझे डाल दिया। जिस भावना को मैं लेकर के आया था कि मैं राम को वापस लेकर के जाऊंगा, लेकिन मैंने कभी यह सोचा ही नहीं था कि मेरे राम की इच्छा क्या है। जो मेरी इच्छा क्या उनकी भी वही इच्छा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। अरे उनको किससे प्रसन्नता होगी तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। धन्य है प्रभु, धन्य है, धन्य है महापुरुष, जो आपने मुझे, मेरे अंतर को जगा दिया, मुझे पाप के रास्ते से जाने से बचा लिया। महाराज चरणों में जाकर के भरत जी महाराज गिर पड़े। कहा, भगवान अब मुझे आज्ञा दीजिए। क्या आज्ञा मेरे लिए? भरत, मैं तुझे क्या आज्ञा दूं? भाई तू जो कहेगा मैं तो सर्वस्व तेरे ऊपर छोड़ दिया। मेरा भरत जो कहेगा करेगा, वो मुझे मंजूर है। भगवान ऐसा मत कहें, हम तो ये राज सामग्री आपके लिए लेकर के आए थे कि आप अयोध्या लौटे और राज करें। लेकिन मैंने ये कभी विचार ही नहीं किया कि मेरे भगवान को किससे प्रसन्नता होगी। केवल मैं अपने स्वार्थ के लिए भगवान को लौटाने की बात कही। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा कर दे। मैंने आपके अंतर प्रेम को, अंतर की बात को समझ नहीं पाया। आपको जिससे प्रसन्नता हो महाराज, आपको जिससे खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, वो आप इस भरत को आज्ञा कर दीजिए। आप कहेंगे भरत लौट जा, मैं तुरंत लौट जाऊंगा महाराज, एक शब्द नहीं बोलूंगा।
आप केवल एक बार आज्ञा करिए। पर ये राज सामग्री आपके लिए लेकर के आए थे महाराज, इसका क्या होगा? और आप लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, ये तो आपको ही अब विचार करना है महाराज। आप ही कुछ न्याय दीजिए। अब आपके ऊपर सब कुछ हम सौंप दिए। भरत, मैं तुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। हम दोनों धर्म संकट में हैं अभी। एक तरफ पितृवचन, मेरे पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने कहा है कि भरत राजगद्दी पर बैठे, राम 14 साल के लिए वन में रहे। यानी पिता की ये इच्छा थी, उनका वचन था कि भरत राजगद्दी पर बैठे, राम 14 साल वन में रहे। तो भरत, पिता की जो इच्छा है, जो पिता ने कहा है, जो पिताजी का वचन है, वो झूठा ना हो भाई। जिस वचन की रक्षा के लिए हमारे पिताजी ने शरीर त्याग करके स्वर्ग में चले गए, वो वचन को अगर हम दोनों भाई झूठा कर देंगे तो क्या स्वर्गस्थ पिताजी को तकलीफ नहीं होगी? मेरे वंश में कैसे 2 पुत्र जन्म लिए जो मेरे वचन को ही झूठा कर दिया? नहीं भरत, संसार में भाई बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चा भाई वो है जो संकट में साथ दे। हम दोनों संकट में, तू भी पितृवचन पालन कर, मैं भी पितृवचन पालन कर सकूं। मुझे मदद कर भाई, मदद कर। पिता की आज्ञा है कि तू राजगद्दी पर बैठ और मुझे 14 साल के लिए वन में रहने दे। पर महाराज, मैं राजगद्दी में कैसे बैठ पाऊंगा? कैसे मैं संभाल पाऊंगा? मुझे तो कोई ज्ञान भी नहीं है। भरत, गुरुदेव वशिष्ठ जी कहे, जनक जी महाराज है, बड़े बड़े यहाँ पे ज्ञानी पुरुष हैं, इन सबसे पूछ पूछ के करना। और कोई ज्यादा बड़ी अवधि नहीं है। 14 साल के बाद मैं आकर के तुझसे मैं अपनी राजगद्दी ले लूंगा, लेकिन 14 साल तक भाई पिता की आज्ञा को पालन करना ही पड़ेगा। इसी में हम दोनों की बड़ाई है। और यह राज सामग्री, जाओ अत्रि महाराज से मिलो। अत्रि महाराज से मिले, एक सुंदर कूप था, पुराना कूप था, उस पर सारी सामग्री डाल दी। नाम पड़ा भरत कूप, जो आज भी चित्रकूट में मौजूद है। दर्शन करने से, जलपान करने से, स्नान करने से मन में भरत जैसा निर्मल प्रेम उत्पन्न होता है, भरत जैसी भक्ति आती है। भरत जी ने आकर के भगवान से प्रणाम किया, गुरुदेव, अगर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया, भगवान अब आज्ञा करें तो 4-5 दिन में मैं चित्रकूट परिक्रमा लगा करके आऊं, आज्ञा है। यहाँ भरत जी महाराज 4-5 दिन में चित्रकूट की परिक्रमा लगाई, कामतगिरी की परिक्रमा लगाई, संतों से मिले, मंदाकिनी गंगा में स्नान करके वापस प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान, अब मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान के नेत्रों से अश्रु की धारा बह आई। मैं तुझे कैसी आज्ञा दूं? आज्ञा तो देनी ही होगी प्रभु, सेवक हूं, स्वामी की आज्ञा को धारण करना मेरे लिए परम कर्तव्य है, इसलिए आज्ञा दीजिए महाराज। मेरे लिए क्या आज्ञा? भरत, मैं तुझे कैसी आज्ञा दूं? ये नहीं कह सकता कि तू जा, तो महाराज आज्ञा तो देनी ही होगी, ये बलिदान तो आपको देना ही होगा। पर बहुत बड़ी लंबी अवधि है महाराज, आपके विरह में जीना बहुत कठिन है। 14 साल कोई छोटी मोटी अवधि नहीं है। आपके विरह में संभलना, जीना बहुत कठिन है। इसीलिए भगवान, मुझे कुछ साधन दीजिए जिसके सहारे मैं 14 साल तक जीवित रह सकूं। भरत, तो मेरे प्राण को भी मांग ले, मैं तुझे प्राण भी दे सकता हूं। नहीं महाराज, ऐसा मत कहे। तो क्या चाहिए तुझे? पादुका। पादुका? हाँ भगवान, वो राजगद्दी आपके मेरे पास धरोहर है। जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे, इन पादुकाओं को मैं उस राजगद्दी पर बैठा दूंगा। नित्य सीताराम के दर्शन करके मैं उनकी सेवा करूंगा। 14 साल के उपरांत जब आप आएंगे महाराज, आप अपने राजगद्दी ले लीजिए और संभाल लीजिए, लेकिन मैं उस राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठूंगा महाराज। भगवान ने कहा, वाह
धन्य हो भरत, भाई मिले तो भरत जैसा भाई मिले। युगों तक अगर दृष्टांत धर्म के बारे में कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी तो मेरा भरत का नाम लिया जाएगा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, धन्य हो भरत, तुम्हारे जैसे धर्म मूर्ति कोई है ही नहीं। तुम जो कहोगे करोगे वही धर्म होगा, वही संसार के लोग अनुसरण करेंगे। भगवान ने लखन की तरफ देखा और कहा, पादुका लिया। लखन जी पादुका लेकर के आए। भगवान ने पादुका को ली और भरत को पादुका दी। भरत ले पादुका ली। पादुका लेकर के भगवान से कहा, महाराज इन पादुकाओं को, इनके ऊपर एक बार अपने पैरों को रख दीजिए। भगवान ने अपने पैर को रखी। इसके बाद दोनों पादुओं को लेकर के अपने सर पर धारण किया। प्रभु करी कृपा पावरी दिन्ही, सादर भरत शीश धरि लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी। शीश पे खड़ा वो अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊ ले चलाए से। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे। राम सिया जी संग को जैसे। राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागी सदियों जैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा। जान समय क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलने के फूल खिलेंगे। नदियों के 2 फूल मिलेंगे। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे। नदियों के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए। जी करता है यही बस जाए। हिल मिल 14 बरस बिताए।
बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन बसे उमगी अनुरागा, तन मन बसे उमगी अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावनाओं में बह चले धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त रे चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, इस पे खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी महाराज पादुका को लेकर के अपने सर पर धारण करके भगवान से विदाई लेते हुए चल रहे। तीनों माताओं को यहाँ पे विदाई दी, गुरुदेव को विदाई दी। भरत जी आगे चली, भगवान देखते रहे धूलि को दूर सुदूर तक। यहाँ भरत जी महाराज आगे बढ़े, तीर्थराज जमुना के तट पर आए। जमुना के तट से आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग आए। प्रयाग से आगे बढ़े, गंगा के तट होते हुए, तमसा नदी के तट होते हुए, गोमती नदी के तट होते हुए, सरजू तट होते हुए अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में आकर के गुरुदेव के आज्ञा से पादुका की स्थापना राज सिंहासन पर कर दी और गुरुदेव से आज्ञा मांगी, गुरुदेव आप आज्ञा करें तो मैं नंदीग्राम में जाकर के भजन करूं। क्यों भरत, यहाँ अयोध्या में क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ मुझे कुछ नहीं है गुरुदेव, पर मेरे राम जंगल में रहेंगे, जमीन पर लेटेंगे, कच्चे फल फूल खाएंगे, कुटिया पर निवास करेंगे। मैं उनका दास हूं, सेवक हूं, मैं भला कैसे इस राजमहल में रह सकता हूं? नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए। वाह भरत, धन्य हो, त्याग के उस पराकाष्ठा भक्ति पर तुम पहुंच गए।